हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आप लोगों ने मेरे वीडियोस के अंदर देखा होगा काफी बार कैलकुलेशन जो होती है वो काफी फास्ट होती है और आप लोग ये चीज सोचते रहते हो कि सर इस तरह की कैलकुलेशन कैसे बनती है। तो यार इसमें ना दो तरह की चीजें दोस्तों, एक है लॉन्ग टर्म हैबिट्स, हाँ दिस इज वन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और दूसरी चीज होती है शॉर्ट टर्म हैबिट्स जो आप लोगों को समझनी है, राइट। अब सबसे पहले शॉर्ट टर्म हैबिट्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म हैबिट्स की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर हमें तो याद है, आप सर 28 की टेबल पूछ लो, 28 वन 28, फिर 56 आएगा, फिर 84 आएगा, फिर 112। ये नहीं चाहिए मुझे जहां पे तुम 28 ऐड कर करके टेबल बना रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं 28 इंटू 7 क्या होता है, दिमाग में तुरंत 196 आ जाना चाहिए, राइट। तो ये टेबल याद करने का मतलब, और वो दिमाग में तुम्हारे इनग्रेव्ड होगा ना तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब अगर वो तुम्हारे दिमाग में इनग्रेव्ड होगा तो, अगर इनग्रेव्ड नहीं होगा ना तो फिर क्या है कि तुम कभी कभी क्या नंबर्स को समझना पड़ता है, नंबर की समझ रिक्वायर्ड होती है कभी कभी, राइट। तो वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर आपको टेबल्स वगैरह याद नहीं होंगी तो। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स टिल 30, ये आपको तुरंत करना है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म लिखा है। परफेक्ट क्यूब टिल 15। अभी एक बार है ना एक क्वेश्चन आया था दोस्तों जेई के अंदर जिसका आंसर था 3375। ये लिखा हुआ था उसके अंदर कि भाई 3375 इज द आंसर। अब हो क्या रहा था, वो एक पर्टिकुलर चीज थी जिसका क्यूब था, राइट। आंसर जो था वो इस तरीके से आया था और उसका आंसर 3375, मतलब उसमें इस तरह से लिखा हुआ था। अब बच्चे कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि यार ये 15 का क्यूब है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो परफेक्ट क्यूब की अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब आपको दिखना चाहिए। जैसे आप इस नंबर को देखते हो तो आपको दिखता है ना कि यार ये क्यूब है किसी चीज का, वैसे कह रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। जैसे ये किसका, ये पता तो है ना किसका क्यूब है ना, 81 का, सॉरी 9 का क्यूब है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की टिल 10 पावर्स याद होनी चाहिए, 3 की टिल 8 पावर्स याद होनी चाहिए, 5 की टिल 8 पावर्स। अब ये दोस्तों क्या है, एम्यूनिशंस है। ये क्या है दोस्तों, एम्यूनिशंस है, राइट। एम्यूनिशंस क्या मतलब, तो हथियार क्या है आपके पास, यह आपके पास हथियार हो गया। अब लॉन्ग टर्म हैबिट्स में आप लोग को समझाता हूं जो आप लोग आज तक नेग्लेक्ट करते आए हो। सबसे पहली लॉन्ग टर्म हैबिट क्या है दोस्तों, आप जो भी प्रॉब्लम करेंगे ना, सॉल्व इट टिल द एंड, सॉल्व इट टिल द एंड। देखो दोस्तों, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ टैक्टिक यूज करोगे। जैसे आप जो भी बुक करोगे ना, कोई भी बुक आप कर लो, किसी भी बुक में ये चीज नहीं लिखी रहती कि इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं। वो लोग अच्छे से स्टेप समझाएंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, तो वो पढ़ा रहे होते हैं आपको बोर्ड्स। करनी आपको जेई है, जेई के अंदर चाहिए होती है फास्ट कैलकुलेशन, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आप लोग इसकी हैबिट को है ना घर पे डेवलप करना पड़ेगा। तो सॉल्व इट टिल दी एंड, ये चीज है। सेकेंड, सॉल्व इट टिल दी एंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है सिग्मा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, है ना, एन इज इक्वल टू 1 से 10, है ना। आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। अब आपको ये दे रखा है सिग्मा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर एन इक्वल टू 1 से 10। अब आपने इसको सिग्मा एन क्यूब लिखा, सिग्मा एन स्क्वायर लिखा और फिर कैलकुलेटर से आंसर लिख दिया। ऐसे नहीं करना है, बकायदा पूरा लिखो और फिर ना ऐसे पैटर्न्स बनाओ कि भाई ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ये क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू, इसको ऐसे लिखो 2n प्लस 1 बाई 3। क्यों ऐसे लिख रहे हो, ताकि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले सको। फिर n की वैल्यू 10 डालो, 10 इंटू 11 बाई 2 55 होता है, 55 कॉमन, 55 इधर आ गया यहां से, प्लस n की वैल्यू 10 डालो, 10 20 प्लस 1 7 आ गया। तो अब ये कितना हो गया 55 इंटू 62, राइट। 55 इंटू 62 आ गया। फिर अब 55 की टेबल आप लोग को आती है, 55 2 जा 110, 55 6 जा 330, 330 में आप 11 ऐड करोगे तो 3410 आ जाएगा। हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, विच आप उसके लिए क्षमा करें, बट आंसर ऐसे एंड तक निकालें, तब आप इन नंबर्स के साथ दोस्ती कर पाओगे। ये होती है फैमिलियरिटी।
हर एक क्वेश्चन का आंसर एंड तक निकालो। दूसरी होती है कैलकुलेटर का यूज निषेध है। कैलकुलेटर अगर आपके पास है, अपनी डेस्क पर पड़ा है, उसको उठाओ, फेंक दो बाहर, अपने पापा को दे दो, जो भी आप करना चाहो करो, मगर अपनी डेस्क पे मत रखो। दोस्तों, जितना दिमाग चलाओगे उतना ही डेवलप होगा। ये वही वाली बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे होते जाओगे। तो ये सब लॉन्ग टर्म हैबिट्स हैं जो आपको आज से करनी है, राइट। तीसरी चीज, डेली डू 30 to 40 कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स। मतलब 30 to 40 रैंडमली कर लो, है ना यार। देखो दोस्तों, तुम लोग सब टेक्नोलॉजी वाले लोग अगर यूट्यूब देख रहे हो ना, तो तुम लोग को ऐसी वेबसाइट्स भी पता होंगी जहां पे फास्ट कैलकुलेशन होती। तो फास्ट कैलकुलेशन टेस्ट करके ऐसे सर्च कर लो, 30-40 प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटली उनको सॉल्व करने की कोशिश करो बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग पेन। मतलब मैं तो ऐसे डेवलप करता हूं दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज दिखाता हूं, अभी देखो, है ना। डेली मैं क्या ना, एक ऐप है जिस पे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करता हूं। देखो यार, जरूरी नहीं है कि उस ऐप को आप डाउनलोड करो, वो सब ना, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं जो करता हूं, मैं डेली बेसिस पर सॉल्व करता हूं, ठीक है। और आप देखो, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर है ना, मेरा जो ईपीक्यू है वो आप देखोगे तकरीबन, मतलब आपको दिखेगा नहीं वैसे इसके अंदर, है ना, दिखेगा नहीं, मतलब ये एलिवेट ऐप है, आपको दिखेगा नहीं, बट मेरा इसमें जैसे ईपीक्यू है ना 4276 है। मैं रोज इसमें प्रैक्टिस करता हूँ। आउट ऑफ मतलब ये 5000 है, और जो मेरी पूरी वर्ल्ड में रैंक है ना, वो है, मतलब मैं 97% पे हूँ। 97% का मतलब ये है कि मैं 97% लोगों से ऊपर हूँ, और जबकि मैंने केवल 1 महीने पहले ही खेलना इसको चालू किया। बट ये मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, रोज इसलिए इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे एक ही ऐप मिल जाती, वरना मेरे को क्या अलग अलग सर्च करना पड़ता होता था। और बाकी देखो यार, अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो नंबर प्लेट्स जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती है। किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट पकड़ो, उस नंबर के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करो कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाईएस्ट प्राइम नंबर इसको कौन सा डिवाइड कर रहा है। ये सब चीजें मैं करता हूं, जिससे नंबर, क्योंकि ये जो चीज है ना, देखो, ये कंपाउंड करती है। कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है, आज आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बेनिफिट देगी, उसके बाद थोड़ा, मगर ये जब पूरा ऐड होगा ना, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल चुका होगा। तो ये सब चीजें दोस्तों मैं करता हूं। और बाकी देखो क्या होता है, कभी कभी आप अगर अपने टीचर्स को देखते हो ना, तो टीचर्स को देखने से भी फायदा होता है। तो अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको ये कैलकुलेशंस ऑब्वियसली लेक्चर्स के अंदर दिखेंगी। तो आप लोग मेरा जो निम्बस बैच है, जो 10th के बच्चे मुझे देख रहे हैं, या 11th के बच्चे जो देख रहे हैं, मतलब जो 10th से 11th आ रहे हैं उनके लिए ये बैच है, 11th से 12th आ रहे हैं उनके लिए ये बैच है। आप लोगों को दोस्तों ये कोड यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है पीजे लाइव कोड। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 13 मार्च को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 13 मार्च को दोस्तों ये ऑफर खत्म हो रहा है। 10th to 11th आप लोगों को जाना है तो निम्बस बैच लेंगे आप, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे यहाँ पे, और आपको सारे बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, सबकी सब चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। 2 ईयर और 1 ईयर। 1 ईयर का है 4499, 2 ईयर का है 8499। ये सब्सक्रिप्शन देखो, ये सारे एडुकेटर्स की क्लासेस आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगी। कोई भी एडुकेटर ऐसा नहीं जिसकी क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। 100% हैं लास्ट 5 साल में, बहुत ही बढ़िया ये सब चीजें हैं अगर आप एक्सेस करते हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों बैचेस के अंदर। बैचेस है ना 17 मार्च से चालू हो जाएंगे, 11th और 12th दोनों के, ठीक है। मिलते हैं, और जैसे ही आप लोग कर लो ना, उसके बाद मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना यार, ना @prashant42 जैन पर, ठीक है गाइस। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। लेट्स क्रैक इट।